नगर निगम शिमला के चुनाव जो हुए थे उसके रिजल्ट पिछले कल आए, लेकिन बीजेपी के लिए वो आशातीत नहीं रहे। जैसा बीजेपी ने यहाँ दावा किया था कि हम फिर से नगर निगम पर काबिज हो रहे हैं। आखिर हार की वजह क्या रही, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, जो रिजल्ट आए काफ़ी अच्छे नहीं है, सुखद रिजल्ट नहीं रहे और यहाँ तक कि दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई बीजेपी। क्या वजह आप मानते हैं इस हार के पीछे की क्या कारण रहे होंगे और कांग्रेस को क्या सत्ता में रहने का फायदा मिला? तो ये निश्चित रूप से एक बात तो आप मान करके चलिए, जो भी चुनाव सरकार के गठन के बाद 3-4 महीने के अंदर होता है, वो सरकार के प्रभाव में बह जाता है, सत्ता के प्रभाव में बह जाता है। और शिमला कॉरपोरेशन 25 साल कांग्रेस पार्टी रही, हम तो 5 ही वर्ष रहे और ऐसे में यहाँ हम बहुत बड़ी उम्मीद रखें। वो भी मुझे लगता है कि बहुत व्यावहारिक नहीं होगा, क्योंकि सरकार ताज़ी बनी है। सरकार ने पूरे चुनाव की व्यवस्था को प्रभावित किया, बाधित किया और 11 महीने के चुनाव देर से होने की वजह ये है कि कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को लेकर के जो चीज़ें की, चाहे वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर के लिटिगेशन में मामला उलझाया, चाहे उसके बाद फिर शिमला के जो वोटर की सारी सूची बदल दी, उसमें नए वोटर की प्रोविज़न जो है नए सिरे से करने की कोशिश की और उसके बाद चुनाव आचार संहिता के बीच में कर्मचारियों को डीए की घोषणा करना, डीए रिलीज़ करना और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में जो लगे हुए हैं उनको पक्का करने की घोषणा करना, सारी चीज़ें जिसको हम कह सकते हैं जो चुनाव को प्रभावित करने वाली चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें इन दिनों में की और शिमला में बहुत बड़ी संख्या कर्मचारियों की है, उनका एक रोल रहता ही है। मैं उनको ये भी नहीं किसी को दोष दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि सारी व्यवस्थाओं को अस्त-व्यस्त करके ये चुनाव सरकार ने लड़ा और प्रभावित किया। ईवीएम के नंबर बदल गए, उस पे मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, वो एक जाँच का विषय है। लेकिन ये तो सत्य है कि 28 नंबर वार्ड में और 30 नंबर वार्ड में जो कैंडिडेट के जो नंबर थे, जो विड्रॉल के बाद सिंबल अलॉटमेंट के समय दिए जाते हैं, उसमें सीरियल नंबर दिया जाता है, उसके बावजूद उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, उसमें भी चेंज हो जाता है, एक नहीं अनेकों चीज़ें उसमें। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा है। मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से बाहर से वोट बना करके शिमला के चुनाव को प्रभावित किया है, वो शिमला की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, शिमला की व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। जिन लोगों को सिर्फ यहीं तक ही सीमित कर दिया, तुमने वोट देना है, शिमला में डेवलपमेंट से उनको कोई लेना देना नहीं है, वो चले गए वोट डाल करके और शिमला के विकास में योगदान देने की दृष्टि से जो काम उनको करना है, जो कंसर्न फील करना चाहिए उनको, वो बात भी उसमें शामिल नहीं हो पाती है। तो ऐसे में मेरा यही कहना है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी चुनाव का परिणाम आया है। जो जीते हैं, मैं उनको शुभकामनाएँ देता हूँ और बधाई देता हूँ, वो जनहित में काम करें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो मैंडेट है ये हमारे जो 4 महीने का कार्यकाल है उस पर लोगों ने मुहर लगाई है। हमारी जो योजनाएँ हैं उनको सराहा है लोगों ने एक तरह से। देखिए, अभी ये चुनाव छोटा चुनाव है और ये चुनाव बहुत ज़्यादा प्रभावित प्रदेश सरकार के इसमें रहा। मुख्यमंत्री हर वार्ड में गए, मंत्री इनके हर वार्ड में रहे और जिस तरह के प्रलोभन, जिस तरह की बातें, सारी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए चुनाव प्रभावित हुआ और चुनाव का परिणाम उसके अनुरूप आया है। लेकिन असली परीक्षा अभी 2024 में होगी, अगले अ, साल होगी। तब उस सारी चीज़ का मालूम पड़ेगा कि कि आपकी लोकप्रियता पर, सरकार की लोकप्रियता पर प्रश्न चिन्ह है या आपकी लोकप्रियता को मोहर लगाते हैं, वहाँ सही मायने में परीक्षा होगी।
सर, जो ये चुनाव हुए हैं, आपको लगता है बीजेपी ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़े? क्योंकि कई बार बयानबाज़ियाँ हुई, उसमें विरोधाभास भी रहा जिस तरह से ज़िम्मेदारी लेने को लेकर। तो क्या एकजुटता रही या अगर अच्छे से लड़ा जाता तो संभवतः रिज़ल्ट कुछ और होती? देखिए, इन सारी चीज़ों पर अब हम थोड़ा बात करेंगे ज़रूर, वक़्त आ गया है जब हमको बात करनी चाहिए। ये शिमला जो है वो संगठन की दृष्टि से जितना नीचे के स्तर पर काम होना चाहिए था, उतना काम किया नहीं है। नेता रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम ज़मीनी स्तर पर जिस स्तर से होना चाहिए, वो काम नहीं हुए हैं संगठन के। और संगठन को मजबूत करने के लिए ज़मीनी स्तर पर काम करने की ज़रूरत है और मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि अब इसकी शुरुआत करनी चाहिए। ये शिमला हमेशा के लिए हमको छोड़ना कांग्रेस के लिए ये भी कांग्रेस का गढ़ है, ये उचित नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में अनेक ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहाँ कांग्रेस के मजबूत गढ़ थे, टूटे हैं। मेरा अपना क्षेत्र जो कांग्रेस का लंबे समय तक गढ़ रहा, जहाँ मुझसे पहले हर व्यक्ति के चुनाव में भाजपा के जिस भी कैंडिडेट को खड़ा करते थे, ज़मानत ज़ब्त होती थी। आज हमने हिमाचल प्रदेश के आज तक के इतिहास का सर्वाधिक मत लेकर के उस चुनाव को जीता है और लगातार 6 बार जीता है। ऐसा नहीं है, ये भी किया जा सकता है शिमला में, लेकिन नेतृत्व के बारे में सोचना पड़ेगा हमको भी यहाँ इस प्रकार कार्यकर्ता हमारे खड़े हो जो ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले हों। ऊपर की मैनेजमेंट पर ऊपर ही सारी चीज़ें करते रहेंगे और ये उचित नहीं है। ये मुझे लगता है कि ये बहुत व्यावहारिक चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये सोचनी चाहिए पार्टी को और सोचेंगे इस पर, करेंगे काम। सर, 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, वो भी अब नज़दीक ही है, 1 साल का वक़्त बचा है काम करने के लिए। संगठनात्मक दृष्टि से आपको क्या लगता है सुधार अब पार्टी के भीतर अब किए जा सकते हैं रिचार्ज करने के लिए? हालाँकि अध्यक्ष बदले हैं, बाकी भी संगठनात्मक दृष्टि से बात करें तो? देखिए, मैं ये सारा संगठन का विषय है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी संगठन में सारी चीज़ों का आकलन होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे उसमें, अच्छा करेंगे और लोकसभा के चुनाव के लिए सारी बातों को गंभीरता से लेना होगा, वो संभव नहीं है। और जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम करना, चोरी-छुपे काम करना, खुलेआम बाहर काम करना, इस प्रकार से इन चीज़ों का अब आकलन और इस इन चीज़ों का संज्ञान लेना ही पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम की एसओपी भी जारी हो चुकी है और इसको अब कांग्रेस पार्टी एक बड़ा मुद्दा हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए भी इसको मुद्दा बनाएगी कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दी है। आपको लगता है कि अब ये व्यवहारिक हैं ये सारी चीज़ें? अब सही मायने में अब इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में अब 2 महीने, 3 महीने के अंदर-अंदर मालूम पड़ेगा। अभी एसओपी जारी की है उन्होंने और उसके बाद सारी चीज़ें कर्मचारी इसको किस परिप्रेक्ष्य में ले रहा है, कितना उनको इसका लाभ हो रहा है, किस-किस वर्ग को लाभ हो रहा है, वो सारी चीज़ों को लेकर के वो असेसमेंट करेगा, उसके बाद ही देखिए, एक ओपीएस के मुद्दे को लेकर के इन्होंने एक माहौल जो खड़ा किया है, मैं समझता हूँ कि ये हमेशा ही रहेगा ऐसा और हमेशा ही कांग्रेस पार्टी के लिए रहेगा, ये संभव नहीं है। कर्मचारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी बहुत कुछ किया है और जो कांग्रेस ने नहीं किया उससे ज़्यादा हमने किया है। लेकिन एक मुद्दे को लेकर के वो जहाँ बात कह रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर के कब तक वो बात करते रहेंगे, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि कर्मचारियों का हित होना चाहिए, अच्छी बात है। हम कभी भी कर्मचारियों के विरोध में नहीं रहे। हमने कभी भी ओपीएस का विरोध नहीं किया है। हमने ओपीएस की बात के लिए सिर्फ़ हमेशा एक ही बात कही है, व्यावहारिक हमने चीज़ जो कही थी, हमने कहा था कि हमको केंद्र के साथ कंसल्टेशन के बाद इस सारी व्यवस्था को पूरा करना है। अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में होती, केंद्र के साथ कंसल्टेशन के साथ-साथ में और हो सकता है जो अभी एसओपी इन्होंने जारी की, हम इसे बेहतर करते। बिल्कुल, ये थे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और इन्होंने नगर निगम चुनाव को लेकर कहा कि मज़बूती के साथ चुनाव लड़ा है। यहाँ पर बेशक रिज़ल्ट सुखद नहीं आए हैं, लेकिन अब भविष्य में सुधार की क्या गुंजाइश है, इसको लेकर काम करने की ज़रूरत है और संगठन पार्टी इस पर अब काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।